आज का हमारा जो टॉपिक है यूजर इनपुट इन पाइथन। पाइथन में हम देखते हैं यूजर इनपुट, मतलब जो यूजर्स होते हैं, जो हम लोग होते हैं, हम उसमें कैसे चीजें इनपुट करा सकते हैं। ना कि कंसोल और ना कि कुछ बिना किसी हेल्प के, सिर्फ जो हम चाहते हैं वो वैल्यूज कैसे एक यूजर इनपुट करा सकते हैं। तो इसके लिए लेट सपोज मैं करती हूँ x इज इक्वल टू इनपुट, एंड देन मैंने कॉमा दे दिया, मैंने राउंड ब्रैकेट कर दिया। एंड इसी तरह से मैं y कर देती हूँ, y इज इक्वल टू इनपुट, एंड मैंने राउंड ब्रैकेट दे दिया। देन मैंने एंटर किया। फिर मैंने क्या किया, z इज इक्वल टू x प्लस वाई, यानी मैंने क्या किया, x इनपुट दे दिया, y का इनपुट दे दिया, और मैंने क्या कर दिया, z इज इक्वल टू x प्लस वाई। फिर मैंने कर दिया प्रिंट z, यानी जो z वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए, प्रिंट हो। सो x का मैंने इनपुट किया, y का इनपुट किया, और z एक वेरिएबल दे दिया, जो कि z की जो वैल्यू होगी वो x प्लस वाई हो जाएगी। और इसी तरह से मैंने प्रिंट z कर दिया, एंड देन मैं इसे रन कराती हूँ। देखते हैं क्या होता है। चीजें कुछ भी नहीं आ रही है, मुझे वेट करना पड़ रहा है, मैं वेट करना पड़ रहा है वैल्यू की, क्योंकि कोई भी वैल्यू हमने पुट अभी नहीं की है। कंसोल ये सोच रहा है कि यूजर कोई भी वैल्यूज क्यों नहीं पुट कर रहा है, और यूजर सोच रहा है कि कंसोल क्यों मुझसे वेट करा रहा है, क्यों भी कोई वैल्यू पुट नहीं करा रहा है। और ऐसे केस में ये होता है कि कंसोल वेट कर रहा होता है कि यूजर की तरफ से कोई वैल्यूज मिले, उसे मैं प्रिंट करूं। सो लेट सपोज मैंने अगर इसी वैल्यू में मैंने राउंड ब्रैकेट में मैंने अगर ये कर दिया, लेट सपोज मैंने लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने फर्स्ट में लिख दिया। और इसी तरह से अगर मैं वाई में लिख दूं, एंड सॉरी एंटर सेकेंड नंबर, मैं अगर ये कर दूं, यानी कि मैंने इनपुट करा दिया। पहले मैंने क्या किया था, ऐसे ब्लैंक ब्रैकेट ही कर दिया, अब मैंने वैल्यूज पुट करा दी, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, एंड देन मैं इसे रन कराती हूँ। देखते हैं। सो या अब जब मैंने जो यानी कि यूजर ने जब वैल्यूज अंदर ब्रैकेट में पुट कराई, देन ये वैल्यू कंसोल, ये कंसोल पार्ट है, एंड ये यूजर्स इनपुट है। जो भी यूजर्स इनपुट देगा, ये कंसोल में इधर आउटपुट में मुझे हमें मिलता रहेगा, यूजर्स को मिलता रहेगा। अगर मैंने जैसे एंटर फर्स्ट नंबर बता रहा है, मैंने यहाँ लेट सपोज मैंने वैल्यू दे दी 9, एंड देन मैंने एंटर कराया, एंटर सेकेंड नंबर में मैंने लेट सपोज दे दिया मैंने 5। मुझे आउटपुट क्या मिला, 9 5, यानी जो x की वैल्यू एंटर फर्स्ट नंबर मैंने 9 कराया, सेकेंड नंबर जब मैंने 5 कराया, 9 प्लस 5 क्या 95 होता है, 9 प्लस 5 तो 14 होता है। ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसे देखते हैं। लेट सपोज अगर मैं जानना चाहूँ ये जो x है वो कौन से टाइप का है, मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रिंट टाइप। किसका टाइप मुझे जानना है, प्रिंट टाइप एक्स, यानी जो एक्स है वो किस टाइप का है। इसी तरह से हम रन कराते हैं। सॉरी, यहाँ एक और राउंड ब्रैकेट लगेगा, एंड यहाँ भी, क्योंकि मुझे टाइप को प्रिंट कराना है एक्स की वैल्यू में। एंड देन मैंने जब रन कराया, एंटर नंबर फर्स्ट नंबर मांगा है, मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया, एंटर कर दिया। क्लास स्ट्रिंग, यानी ये जो वैल्यू हमने पुट कराई है वो स्ट्रिंग टाइप की है, इसीलिए 9 और 5 को ये बस जस्ट एज इट इज ले रहा है। ये नहीं, मतलब ये इसे ऐड नहीं करा है, जस्ट इट से इट इज जस्ट इट इज इट ऐसे ले ही ले रहा है। जब मैंने इनपुट ऐसे कराया, और जब मैंने प्रिंट जानना चाहा इसका, मतलब प्रिंट मैंने किया कि टाइप एक्स, टाइप जो एक्स है उसको प्रिंट कराओ, वैल्यू क्या है, कौन से टाइप का है। ये बता रहा है कि इंट टाइप का है। और जब यानी कि स्ट्रिंग, सॉरी इंट नहीं, स्ट्रिंग टाइप का है। और जब मुझे मैथ्स में फॉर्मूला चाहिए, यानी मुझे जब ऐड कराना है, सब्ट्रैक्ट कराना है, हम कौन सा टाइप का यूज करते हैं, स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग तो कैरेक्टर्स में होते हैं, हम इसे इंट में कन्वर्ट करते हैं।
सो जब हम अगर इसे हम इंट में कन्वर्ट करेंगे सो ये मैथ्स क्या हमें दिखाएगा। सो देख करते हैं, a इज इक्वल टू इंट x, यानी जो x है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। और इसी तरह से हम y का भी करते हैं। सो हम क्या करते हैं, b इज इक्वल टू इंट y, हमने दोनों ही वैल्यू को किसमें, इंट में, इंटीजर में कन्वर्ट करा दी। और z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ना करके हम न्यू वैल्यू क्या देते हैं, a प्लस बी, क्योंकि x और y तो क्या था, पहले हमने देखा था x और y स्ट्रिंग टाइप था, अब हमने वैल्यू चेंज की, यानी a इज इक्वल टू इंट x कर दिया, b इज इक्वल टू इंट y कर दिया। सो अब हमने x और y हमने न्यू वैल्यू बना दी। एक्स और वाई तो हमारा क्या था, स्ट्रिंग था, और हमने अब न्यू वैल्यू क्या बना दी, ए बी, जो कि ए, जो एक्स है वो ए में कन्वर्ट होकर इंट हो जाएगा, और जो वाई है वो बी में कन्वर्ट होकर इंट हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। एंड प्रिंट जेड हम करते हैं, इसी तरह से हम इसे रन कराते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर 9 एंड एंटर सेकेंड नंबर 5। ओके ग्रेट। सो ये आप क्या दिखा रहा है, 14, यानी अब इसने इंट कर लिया, इंटीजर में अब जब फॉर्मेट इसने ले लिया, सो इसने क्या किया, 14 रन करा दिया। जब हमने क्या किया था, इसी तरह से अगर हमने पहले एक्स को, ये पहले हमें बताना पड़ता है कि ये जो इनपुट मेरा जो फॉर्मेट है मुझे इंट में चाहिए, क्योंकि ये जो हमने किया है कैरेक्टर, एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकेंड नंबर, ये तो देखने से तो स्ट्रिंग ही लग रहा है, कैरेक्टर ही लग रहा है, इसलिए ये सोचा कंसोल ने कि हम जो इनपुट दे रहे हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, बट हमें इसे बताना पड़ेगा कि ये मुझे इंट फॉर्मेट में चाहिए, तब ये ऐड करके चीजें आउटपुट एज इट इज मुझे देगा। लेट सपोज मैं इसे फिर से रन कराती हूँ, एंड देन अब मैं वैल्यू चेंज करके देखती हूँ, हो सकता है हो या ना हो। लेट सपोज मैं 5 करती हूँ एंड देन मैं 9 कर देती हूँ, सॉरी 5 9 नहीं, लेट सपोज मैं 5 3 कर देती हूँ, सो मुझे 8 आउटपुट मिल गया। तो इसी तरह से हम चीजें कर सकते हैं। हमने क्या किया, स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करके हमने वैल्यूज पुट करा दी। लेट सपोज अब हमने हमने इंट का तो देख लिया, अब अगर ऐसा क्या हो कि जो हम इनपुट फॉर्मेट है, हमने इनपुट फॉर्मेट को एज इट इज हमने देखा इंटीजर फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, अब ऐसा क्या होगा अगर हमें कैर में देखना हो, यानी कि कैरेक्टर में देखना हो, तो देखते हैं अब उसके लिए हम क्या चीजें कर सकते हैं। सो कैर यानी सी एच इज इक्वल टू सी एच यानी कि क्या हो गया हमारा, सी एच हमारा क्या हुआ, सी एच हमारा कैरेक्टर हुआ, स्ट्रिंग हुआ। इसी तरह से हम यहाँ क्या कर देंगे, जैसे हमने उसमें क्या किया था, एंटर फर्स्ट नंबर, सो हम क्या कर सकते हैं, एंटर अ कार यानी कि कैरेक्टर, एंड फिर हम नीचे क्या करते हैं, प्रिंट सी एच। ओके, सो इसी तरह से फिर हम इसे रन कराते हैं, एंटर अ कैर। अब हम ये बता रहा है, लेट सपोज हम पी करते हैं, एंटर करते हैं, मुझे पी मिला। एंड अगर हम इसे, हमने पी किया तो मुझे पी मिला, लेट सपोज मैं फिर करके मैं लेट सपोज पी क्यू आर करती हूँ, देन मुझे पी क्यू आर मिल जाता है। और ऐसे केस में क्या हो कि जब मुझे करना है, लेट सपोज मुझे पी क्यू आर का मुझे पी क्यू आर मिल रहा है, बट मुझे ऐसा क्या हो जब मुझे सिर्फ पी ही चाहिए, सो हम उसके लिए इंडेक्स वैल्यू देखने लगेंगे। सो प्रिंट सी एच ऐसे हम करके यहाँ हम कर देते हैं 0, यानी इंडेक्स नंबर 0। एंड देन अगर मैं फिर से रन करूं एंड अब मैं यहाँ लिखूं पी क्यू आर, तो मुझे क्या मिलेगा, पी मिला। क्यों मिला, इंडेक्स नंबर की वजह से 0। लेट सपोज अब हम 2 करके देखते हैं, एंड देन हम फिर रन कराते हैं एंड लिखते हैं पी क्यू आर, मुझे क्या मिला, आर, यानी 0 1 2। और इसी तरह से आप 0 किया, आपने 2 किया, इसी तरह से हम 1 भी कर सकते हैं। देन हम फिर रन कराते हैं एंड वैल्यूज लिखते हैं, कैरेक्टर लिखते हैं, पी क्यू आर कैरेक्टर हमने लिखा, देन मैंने 1 इंडेक्स नंबर दिया, तो मुझे क्यू मिला। इसी तरह से चीजें आप कर सकते हैं।
सो ये था हमारा कैरेक्टर फॉर्मेट, और इसे आप करके चीजें आप लेट सपोज मैंने इंडेक्स नंबर जो यहाँ लिखा है सी एच में, आप इसे यहाँ भी कर सकते हो। आप यहाँ भी ऐसे अगर आप 0 कर दो तो भी आपको आउटपुट मिलेगा जो आप चाहते हैं, जो जिस नंबर का आप चाहते हैं। ओके, ये ब्रेकेट या स्क्वायर ब्रेकेट होना चाहिए और इसमें 0, देन रन। एंड हम लिखते हैं, लेट सपोज हम कैरेक्टर लिखते हैं PQR। या यहाँ भी रन हो रहा है क्योंकि मुझे 0 चाहिए था, क्योंकि मुझे 0 इंडेक्स नंबर का चाहिए था, और 0 इंडेक्स नंबर पे क्या था, P था। सो मुझे P मिल गया। सो हमने स्ट्रिंग देखा, हमने कैरेक्टर देखे, हमने वैल्यूज देख ली, हमने इंटीजर फॉर्मेट देख लिया। लेट सपोज अब इसी तरह से मुझे चाहिए एक्सप्रेशन। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट सपोज हम लिखते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू eval, रिजल्ट इज इक्वल टू eval, एंड हम कर देते हैं इनपुट, इनपुट एंड हम करते हैं एंटर EXPR यानी एक्सप्रेशन, एंड देन हम कर देते हैं प्रिंट रिजल्ट। ओके, सो हम क्या करेंगे, इवैल करेंगे यानी सम करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। सो हम यहाँ हमने क्या किया, रिजल्ट इवैल, रिजल्ट इज इक्वल टू इवैल, इनपुट में हमने क्या किया, एंटर एंड एक्सप्रेशन। सो इसे रन कराते हैं, एंटर एंड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कह रहा है, एक्सप्रेशन लेट सपोज हम दे देते हैं 2 + 6 - 1, एंटर कराते हैं, मुझे 7 मिल गया, यानी 2 + 6 8, 8 - 1 इज इक्वल टू 7। सो इसी तरह से हम चीजें कर सकते हैं, लेट्स रन लगाकर, और मैं वैल्यूज और मैं एक्सप्रेशन चेंज कर सकती हूँ। लेट्स सपोज 5 इंटू मैंने 3 कर दिया, मुझे 15 मिल गया। मैं डिवाइड भी कर सकती हूँ इसी तरह से, लेट्स सपोज मैंने 8, ओके, मैंने क्या किया, 8 डिवाइड बाय 4, मैंने एंटर किया, मुझे इन फ्लोट फॉर्मेट मिल गया, फ्लोट वैल्यूज मिल गई। सो इसी तरह से आप चीजें कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने पहले क्या किया था, मैंने जब स्टार्टिंग में वैल्यू मैंने रखी तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में थी, मैंने उसे इंट में कन्वर्ट करके मैंने वैल्यू निकाला। देन मैंने कैरेक्टर देखा, देन मैंने एक्सप्रेशन भी कर लिया कि मैं एक्सप्रेशन भी कैसे चीजें कर सकती हूँ। एक्सप्रेशन के लिए आप ऐसे सिंटेक्स लिख सकते हैं, रिजल्ट इक्वल टू इवैल, इवैल यानी इवैल्यूएट, इवैल्यूएशन, इवैल क्या करना है, इनपुट, देन एंटर एक्सप्रेशन एंड प्रिंट हम रिजल्ट करवा देते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू इवैल, इनपुट, एंटर एंड एक्सप्रेशन। सो इसी तरह से चीजें आप कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इसे एक बार और रन करा के मैं नेक्स्ट वैल्यू अगर लिख दूं 6 की पावर 5 मुझे जानना है। सो मुझे मिल गया 7,776, मुझे 6 की पावर 5 फिफ्थ वैल्यू मिल गई। रिजल्ट इज इक्वल टू इवैल, इनपुट, एंटर एन एक्सप्रेशन, रिजल्ट, प्रिंट रिजल्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।